9 पुलिस वालों को फांसी की सजा हुई। फिर से सुनिए, 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा हुई है। और केवल फांसी की सजा ही नहीं हुई है, बल्कि कोर्ट ने कहा है कि इन पुलिस वालों को डबल डेथ सेंटेंस दिया जाए। अब इसका मतलब क्या होता है? यानी 2 बार फांसी दी जाए इनको। यह केस तमिलनाडु का है और तमिलनाडु के अंदर 9 पुलिस वालों को जो फांसी होने जा रही है, इसके पीछे एक महिला पुलिसकर्मी ही है, एक लेडी कांस्टेबल है। और वो लेडी कांस्टेबल पूरे थाने से भिड़ गई, पूरे थाने से। और अब थाने के अंदर 9 पुलिसकर्मी, उनको फांसी होने जा रही है। यह बहुत दिलचस्प मामला है और एक तरीके से यूं कहिए कि ईमानदारी की, या यूं कहिए कि अपने जीते जागते जमीर की कहानी है। वरना पुलिस वालों की कितनी किस्से, कितने कहानियां वो हर चौक चौराहे पर आपको मिल जाते हैं कि भैया कोई भी 500 रुपए की एक पत्ती फेंको, कोई भी 1000, 2000, 5000, 10,000, 20 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जैसे जिसकी सेटिंग हो उस तरीके से सेटिंग करो और पुलिस से आप जैसे मर्जी काम करवा लो। ये पुलिस वालों को बदनाम करने के लिए, या फिर हकीकत में बहुत बार ऐसा होता भी है, इस तरह की किस्से कहानियां वो आम है। लेकिन इस दौर में और ऐसे किस्से कहानियों के दौर में एक लेडी पुलिस कांस्टेबल वो अपने थाने के खिलाफ खड़ी हो जाती है, अपने जमीर के लिए खड़ी हो जाती है, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी हो जाती है। और उस कानून जिसकी वो रखवाली करने के लिए वो वर्दी पहनती है, अपनी खाकी की लाज बचाने के लिए वो लेडी पुलिस कांस्टेबल वो खड़ी हो गई और 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा हुई। ये कहानी ऐसी है जिसमें ये लेडी पुलिस कांस्टेबल कहीं दरअसल है भी नहीं। अब इस कहानी को मैं बहुत शुरुआत से आपको बताता हूं। ये कहानी 6 साल पहले शुरू होती है और अब इसमें जो कोर्ट का फैसला निकल करके सामने आया है वो 6 अप्रैल 2026 को, यानी 2 दिन पहले ये मामला निकल करके सामने आया है। 6 साल पहले कहानी ऐसी शुरू होती है, उस वक्त में जब कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही थी, पूरा देश जूझ रहा था। और उस वक्त में पुलिस वाले लोगों को आमतौर पर डंडे मारते थे। जो भी कहीं पर भी चौक चौराहे पर खड़ा हुआ दिखाई दे जाता था, उसको पुलिस वाले डंडे मारते। और पुलिस वाले डंडे मार करके कहते कि निकल जाए यहां से, भाग जाए यहां से, 10 गालियां देते। और आदमी पुलिस वाले को देखते ही रफू चक्कर हो जाता था। अब ऐसे ही एक दिन था, 18 जून 2020 का दिन था। और उस दिन तमिलनाडु के अंदर तुतिकोरिन में शांतानुकुलम एक जगह है और उस जगह पर एक छोटी सी दुकान, और उस दुकान का मालिक पी जयराज वो उस छोटी सी दुकान पर बैठा हुआ था। दरअसल ये चाय की या छोटा सा जो एक खोखा होता है उस तरह की एक दुकान थी। उस पर जो है वो पी जयराज अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। और इस बीच में कुछ लोग जो है वो आकर के उस दुकान पर खड़े हो गए। जैसे कि कोरोना के समय पर लोग समय काटने के लिए अपनी गली नुक्कड़ की चौराहे की जो दुकान होती थी उस पर आकर के थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते थे। और इस बीच में 2-3 पुलिस वाले आते हैं और उसमें एक सब इंस्पेक्टर थे जिनका नाम था बालकृष्णन, और दूसरे कांस्टेबल मुथुराज, ये आते हैं। और ये आकर के कहते हैं कि ए भाई, ये दुकान क्यों खोल रखी है, यहां पे भीड़ क्यों लगा रखी है, और 10 गालियां वो देते हैं, जैसा आमतौर पर कोरोना के समय पर आप देख रहे थे। हालांकि बहुत हद तक वो काम सही भी था कि भैया लोगों को डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, तो लोग उस वक्त में घरों में जाने के लिए तैयार नहीं थे। और जितना गैदरिंग होगी उससे उतना कोरोना फैलेगा। लेकिन काम करना, डराना, और सही काम के लिए डराना और एक हद तक डराना वो तो ठीक है, लेकिन आप किसी की जान ले लें ये ठीक नहीं है। अब पुलिस वाले वहां पर जो है वो दुकानदार को डांट लगाते हैं, गालियां देते हैं। वहां पर जो कुछ 2-3 लोग खड़े हुए थे उनको गालियां देते हैं। और उसके बाद में ये सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन और उसके साथ में जो उसका कांस्टेबल था मुथुराज, ये दोनों वहां से साइड हो जाते हैं, गाली वाली दे करके, और अपना जो चाय बीड़ी सिगरेट लेना था वो ले करके, और उसके बाद में साइड हो गए। इसके बाद में ये हुआ कि वहां पर जो लोग खड़े हुए थे उन लोगों ने खड़े खड़े वहां पर जो है पुलिस वालों को गालियां दी। मतलब उनके सामने गालियां नहीं दी, पुलिस वाले वहां पर उस चाय की दुकान पर जो है वो चाय पानी अपना लेते हैं, जो सिगरेट वगैरह लेनी थी वो लेते हैं, और उसके बाद में निकल जाते हैं।
लेकिन वो जो दुकान वाले थे या फिर जो लोग वहां पर खड़े थे, उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी, जैसे पीठ पीछे गाली दी जाती उस तरीके से। अब इसी बीच में वहां पर एक और हेड कांस्टेबल गुन्नूदास बालू, जिसकी उस दिन छुट्टी थी, सादी वर्दी के अंदर वो वहां पर खड़ा हुआ था और वो वहां पर खड़े खड़े गालियां सुन रहा था। मतलब जो हेड कांस्टेबल और उसका कांस्टेबल था जिन्होंने गालियां दी थी, उनको पीठ पीछे गालियां दी जा रही थी और वो पीठ पीछे दी जा रही गालियों को हेड कांस्टेबल ने सुन लिया। अब हेड कांस्टेबल ने वो गालियां सुन ली कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं ये, और उस हेड कांस्टेबल ने जाकर के अपने सब इंस्पेक्टर को बता दिया कि साहब जब आप उस दुकान से चले गए घूम करके, तो उसके बाद में दुकानदार ने और वहां पर खड़े हुए लोगों ने आपको बहुत गालियां दी। ये 18 जून 2020 का पूरा घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूं। बहुत आपको लग रहा होगा कि सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत हाई तौबा वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई दुकान पर वो चाय वाला जो है कोई ड्रग्स बेच रहा था, कोई कोकीन बेच रहा था या कुछ और गलत काम कर रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा था। वो बहुत सिंपल सी बात थी, छोटी मोटी जो है वो बातें होती रहती इस तरह की। अब जब ये बातें उस हेड कांस्टेबल ने अपने सब इंस्पेक्टर को बताई, तो अगले दिन 8-9 पुलिस वाले वो पहुंच गए उस दुकान के ऊपर, और 8-9 पुलिस वाले उस दुकान पर पहुंच करके उस दुकानदार को, जयराज को, उसको कहते हैं कि हे भाई, गाली क्यों दे रहे थे तुम कल, और वो लोग कहां हैं जो गाली दे रहे थे कल। और इसके बाद में जो है वो बोल करके, ऐसा बोल करके वो वहां से उस दुकानदार को उठा लाते हैं। और उस वक्त में ये कहिए कि आप कहीं पर भी पुलिस वाले जो उठा ले जाते थे कि भैया ये घूम रहा है, या आवारा घूम रहा है, ये है वो है, कोई पूछने वाला नहीं था उस वक्त में। और पुलिस वालों ने, 8-9 पुलिस वालों ने उस दुकानदार को उठा लिया, वहां से उठा करके उसको थाने के अंदर ले आए। थाने के अंदर ला करके उसकी जबरदस्त तरीके से कुटाई की, बहुत मारा उसको। कोई उसका कसूर नहीं था, सिंपल सही वहां पर जो वो कासूनी एक तरीके से आप कह लीजिए, थोड़ी बहुत गालियां वो भी पीठ पीछे दी, सामने नहीं दी, लेकिन सिर्फ इतने से कसूर के लिए उसको उठा लाया और उसको बहुत बुरी तरह से मारा। अब जब ये बात पता चली उस दुकानदार के बेटे को, उसका नाम है जे बेनिक्स, और जब उस बेटे को यह बात पता चलती है कि तुम्हारे पापा को तो पुलिस उठा करके ले गई है, और मामला क्या था, मामला कुछ ऐसे ऐसे था, बेटे को बताया गया, बेटे को पता भी नहीं था, क्योंकि आमतौर पर ऐसी बातें कौन घर पर जाकर के बताता है, लोगों को लगता है कि ये तो रोजाना की बात थी और खत्म हो गई। लेकिन पुलिस वालों ने इसे ईगो पर ले लिया था। अब बेटे को जब ये बात पता चली तो बेटा वो दौड़ा दौड़ा थाने में पहुंचा। बेटा जब दौड़ा दौड़ा थाने में पहुंचा तो वहां पर जाकर के देखता है कि कई डंडे वो टूटे पड़े हुए थे। यानी इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा उसके पिता को कि पुलिस वालों ने कई मार मार करके डंडे तोड़ दिए। अब देखिए किस तरह की खुन्नस थी साहब। अब इसके बाद में जब बेटे ने जाकर के वहां पर सवाल जवाब किए, और जाहिर सी बात है जब अपने बाप को कोई वहां पर तड़पते हुए देखेगा, कई डंडे वहां पर टूटे हुए देखेगा, तो बेटा भड़क भी गया होगा। और इसके बाद में पुलिस वालों ने पकड़ करके बेटे की भी सुताई कर दी, भयंकर तरीके से सुताई कर दी। और देखिए कोई कसूर नहीं, सिंपल सी एक छोटी सी चीज हुई थी, लेकिन बेटे को भी भयंकर तरीके से मारा। अब दोनों बाप बेटे को इतना भयंकर तरीके से, ये 19 जून 2020 की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। 18 जून को जो सिंपल सी छोटी सी घटना हुई थी, अगले दिन सुबह सुबह 19 जून को ये सब कुछ हो रहा है। बहुत बुरी तरह से मारा दोनों को। और इसके बाद में उनकी जो लुंगी थी, तमिलनाडु के अंदर आमतौर पर जो लोग लुंगी पहनते हैं, भारत में कुर्ता पजामा जो है उत्तर भारत में आपको दिखाई देगा, दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो वहां पर आमतौर पर लुंगी लोग पहनते हैं। उनकी जो लुंगी थी, वो लुंगी भी पूरी खून के अंदर सन चुकी थी। यानी उसको अगर आप निचोड़े तो खून टपके उसमें से, इतना खून जो है उनकी लुंगी में आ गया था, क्योंकि उनको प्राइवेट पार्ट्स के आसपास और वहां पर भी मारा गया। अब बहुत बुरी स्थिति में दोनों पिता पुत्र थे। और इसके बाद में पुलिस उनको उस थाने से 100 किलोमीटर दूर लेकर के जाती है, 100 किलोमीटर दूर। और 100 किलोमीटर दूर ले जाकर के और वहां पर एक हॉस्पिटल में उनको पहले भर्ती करवाया और वहां से उनका मेडिकल करवाया। यानी अब जो है पुलिस वाले इनको किसी दूसरे केस में फंसाना चाहते थे, और इनकी गिरफ्तारी जो है वो 100 किलोमीटर दूर से दिखाई, और दूर से गिरफ्तारी दिखवा करके उनका मेडिकल करवा करके उनको रिमांड पर ले लिया कि हम इनको रिमांड पर लेना चाहते। किसी भी दूसरे केस में उनको फंसाने की पूरी तैयारी पुलिस कर चुकी थी। लेकिन साहब हुआ ये कि 18 तारीख को मामूली सी घटना हुई थी, 19 तारीख को बुरी तरह से मारा,
फिर अगले दिन उनको लेकर के गए और 22 तारीख को बेटे की मौत हो गई। और उसके अगले दिन उस दुकानदार की भी मौत हो गई। देखिए, छोटी सी कहानी थी, कितना बुरी तरह से मारा। बेटा पहले मर गया और उसके बाद में बाप भी मर गया। अब ये दोनों मर गए। अब आप बताइए कि कहीं से कोई गुंजाइश है कि इन दोनों की मौत से कोई पर्दा उठ सके? ठीक है, आप उस जगह के चश्मदीद होंगे, आप जो है वो आवाज उठा लेंगे, आप पड़ोसी होंगे, आप रिश्तेदार होंगे, आप कहेंगे कि नहीं, हमारे जो यहाँ पे भाई थे या बेटे थे, उनको पुलिस जबरन उठा करके ले गई, उनका कोई कसूर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। आप सारी कहानियां आप कह देंगे, लेकिन आपकी बात पर यकीन कौन करेगा? आपके पास में कोई सबूत नहीं। यानी वो पिता और पुत्र जिनकी जान पुलिस वालों ने ले ली, पुलिस कस्टडी के अंदर जान चली गई, वो राज कभी बाहर नहीं आ पाता। और ऐसे में जमीर जागता है लेडी कांस्टेबल का। लेडी कांस्टेबल जिनका नाम है, मैं आपको उनका नाम बता रहा हूं, लेडी कांस्टेबल रेवती। और इनका जो है वो जमीर जाग जाता है। रेवती ने जो है वो कहा कि मैं इस मामले में कोर्ट में भी जाकर के बयान दूंगी। और फिर मामला जो है वो कोर्ट तक चला गया। फिर उसके बाद में रेवती ने जो कोर्ट के अंदर कहा कि मैं बयान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कम से कम अपनी सुरक्षा चाहती हूं, मैं अपने परिवार की सुरक्षा चाहती हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है 9 पुलिस वाले उस मामले के अंदर थे। हालांकि रहे तो और भी होंगे, पूरा थाना ही था, लेकिन 9 पुलिस वाले चिन्हित किए गए। और जब पहले केस रजिस्टर होता है तो उसमें 9 नहीं, कम से कम 15-18 रहे होंगे, आप मान करके चलिए। और एक थाने के अंदर इससे ज्यादा पुलिस वाले होते हैं। तो वहां पूरे थाने के खिलाफ खड़ा होना, उसी थाने से आप भी हो, उसी थाने में जिसमें आप नौकरी कर रहे हो इस वक्त में, अपने थाने के अंदर अपने साथियों के खिलाफ गवाही देना कि कोई इनका कसूर नहीं था, इनको जबरन मारा गया, बहुत बुरी तरह से मारा गया, तब इनकी डेथ हुई है, ये कहना आप सोचिए कितनी बड़ी दुश्मनी लेने वाली बात है। और आप सोचिए कि 6 सालों के अंदर उस लेडी पुलिस कांस्टेबल को कितनी, आप यूं कहिए कि रिश्वत नहीं दी गई होगी, डराया नहीं गया होगा, धमकाया नहीं गया होगा, या कहां से प्रेशर नहीं आया होगा, या फिर वो 9 पुलिस वाले और उनके परिवार के लोग कितना गिड़गिड़ाए नहीं होंगे उस लेडी कांस्टेबल के सामने कि किसी तरीके से माफ कर दो, गलती हो गई, या फिर उसको किसी तरीके से धमकाया गया होगा कि तुम्हारा ऐसा कर देंगे, तुम्हारा वैसा कर देंगे, तुम्हारा एक आदमी पूरे परिवार को, पूरे रिश्तेदारों को, सबको मार देंगे। लेकिन साहब कहते हैं ना कि अगर कोई अपनी पर आ जाए तो फिर एक थाना क्या, पूरा देश भी अगर खिलाफ खड़ा हो जाए, अगर कोई अपने जमीर पर आ जाए तो फिर उस आदमी को आप खरीद नहीं सकते। और वो अपने जमीर को जो जगा चुकी थी और उसके जमीर को खरीदा नहीं गया। और उस महिला पुलिस कांस्टेबल ने, उसने गवाही दी थाने के अंदर, कोर्ट ने बाकायदा इस बात को माना, 6 साल तक हियरिंग हुई, 6 साल तक जो सुनवाई हुई। और ये कहानी, ये तो मैंने 10 मिनट में जो बयां कर दिया आपके सामने। मैं चाहता हूं कि आप जरा अपनी कल्पनाओं में जो है वो इमेजिन करिए कि किस तरह का जो है दौर रहा होगा, और उस लेडी कांस्टेबल ने क्या कुछ नहीं सहा होगा। सोचिए जरा इस बात को, कितना कुछ उसको नहीं डराया गया होगा, और वो फिर भी खड़ी रही, डटी रही। और फिर आखिरकार ये हुआ कि कोर्ट ने कहा कि ये 9 पुलिस वाले वो दोषी हैं, इनको फांसी की सजा सुनाते हैं, इनको डबल डेथ सेंटेंस वो दी जाती है, यानी 2 बार फांसी की सजा, क्योंकि इनके और पुराने किस्से थे, उनको भी क्लब कर दिया गया। और वो बहुत सारे पुलिस वाले इसमें ऐसे थे जिनको 1 से 7 साल तक की सजा हुई, यानी 9 को फांसी की सजा और कुछ को 1 से 7 साल तक की सजा हुई। और इस मामले में 76 लाख रुपए का 76 लाख रुपए का जुर्माना लगा। यहां पर मुझे लगता है कि एक तो जजों ने भी बहुत बड़ी बात यहां पर है कि बहादुरी दिखाई, क्योंकि अगर कोई लेडी पुलिस कांस्टेबल अगर नहीं बिक रही है तो ऐसे मामले में बहुत सारी बार ऐसे भी देखा गया, हालांकि हो सकता है कि मेरा ये कहना भी गलत हो, लेकिन सच्चाई तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। जजों को भी खरीद लिया जाता है, और 9 पुलिस वाले आप सोचिए कि क्या कुछ देने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर एक पुलिस वाला मान लीजिए कि, और जब फांसी की जब बात हो रही है तो एक पुलिस वाला अगर 30 लाख भी रुपए देने के लिए तैयार हो,
तो 2-2.5 करोड़ रुपए कम से कम उस महिला को मिल सकते थे, जजों को मिल सकते थे, और मुझे खूब लगता है, खूब यकीन होता है कि उनको पेशकश की गई होगी। मैं तो सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं। और आप सोचिए कि फिर भी वो खड़ी रही, वो डटी रही, वो जज वो डटे रहे, बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल ऐसे किस्से, ऐसे कहानियां वो जरूर सब तक पहुंचनी चाहिए। बहुत बार पुलिस की नेगेटिव छवि, और इसमें भी पुलिस ने बहुत नेगेटिव ही काम किया है। अगर एक उस महिला पुलिस कांस्टेबल को छोड़ दे तो पूरे थाने ने गलत काम किया। लेकिन ऐसे लोग जो अच्छे लोग हैं, उनकी कहानी भी लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि उस लेडी कांस्टेबल ने इतना बड़ा रिस्क लिया, इतना खतरा मोल लिया, इतनी लड़ाई लड़ी उनके लिए जिसको वो जानती तक नहीं थी। और जाहिर सी बात है, जो आदमी खुद चाय की दुकान चला रहा था और जिसके घर से 2 लोग मर गए हों, वो ऐसा भी नहीं है कि वो महिला पुलिस कांस्टेबल को वो पैसे दे करके और उसको कह रहे हों कि तुम केस लड़ो, तुम गवाही दो और हम तुमको 5 करोड़ रुपए दे देंगे। ऐसा नहीं है। उनके घर में क्या ही होगा जो खुद चाय की टपरी लगा करके बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी वो लेडी पुलिस कांस्टेबल वो डटी रही, लड़ती रही। उसको सैल्यूट है, सलाम है। तो कम से कम उसने जो ईमानदारी दिखाई है, मुझे लगता है कि आपको 5-10 मिनट का अपना समय निकालना चाहिए और इस वीडियो का लिंक सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां तहां आप जिसको जानते हैं, हर जगह पर पहुंचाइए, ताकि उसकी जो कहानी है वो सब तक पहुंच सके। बाकी आप बताइए कि आपको ये खबर हमारी कैसी लगी। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।